हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम समास पढ़ेंगे। पिछले टर्म में हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था। आज पाठ 2 समास पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उस शब्द रचना की विधि को समास कहा जाता है। जैसे स्नान के लिए घर, स्नान घर; घोड़े पर सवार, घुड़सवार; राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास वह रचना है जो 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिल करके समस्त पद बनाते हैं। जो एक पद बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास के भेद। समास के निम्नलिखित प्रमुख 4 भेद होते हैं। समास के प्रमुख 4 भेद हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, अर्थात प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। जैसे समस्त पद है नीलकंठ, नीला है जो कंठ; पीतांबर, पीत है जो अंबर; महादेव, महान है जो देव। अब हम आते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह; तिरंगा, 3 रंगों का समाहार; त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह; सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह आदि। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद कोई भी विशेष्य नहीं होता है, बल्कि ये दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण; चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु; गजानन, गज के समान आनन है जिसके, अर्थात गणेश। अब हम आते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में और शब्द छुपा होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में और शब्द छुपा होता है और शब्द का लोप होता है। जैसे सुख दुख, ऊंच नीच, जीवन मरण, पति पत्नी इत्यादि। अब
समास का चौथा भेद अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान भी होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, आजन्म इत्यादि। आपको बच्चों मैंने समास से संबंधित एक वीडियो क्लिप भी भेजा था, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। उसके बाद ये जो आपको मैंने पढ़ाया है समास और उसके भेद, इसकी परिभाषा, भेद और उनकी परिभाषा तथा अन्य उदाहरण आपको दिए जाएंगे, जिसको कि आप अपनी हिंदी 1 की कॉपी पर लिखेंगे और उससे संबंधित कुछ अभ्यास भी आपको करने के लिए दिए जाएंगे।